WBJEE 2025 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है, तो मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी होता है, सर जादवपुर में एडमिशन ले सकते हैं क्या? बाहर वाले बच्चे ले सकते हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। दैट टू आई विल शेयर विथ यू, ठीक है, बट उसमें कुछ है आपको बताऊंगा, दैट आई विल शेयर विथ यू। सो एग्जामिनेशन डेट कब होगा आपका, अगर आप सही से देख पा रहे होंगे, 27 तारीख को एग्जाम है आपका, 27 अप्रैल को एग्जाम है, संडे को। ये बेसिकली 3 कैटेगरी 3 फील्ड में एडमिशन मिलता है इसके थ्रू से, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, दैट यू विल कम टू नो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म क्या भरना स्टार्ट हो गया। जनरली 28 से लेके 30 के बीच में, 28 दिसंबर से लेके 30 के बीच में इसका एप्लीकेशन का आएगा फॉर्म भरने का। तो वो wbjeeb.nic.in पर आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको इसका इंफॉर्मेशन मैं खुद दूंगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। पैसे लेते नहीं है, फ्री है। और इसका फायदा क्या मिल जाएगा, आगे का गाइडेंस मैं करूंगा भैया आपको, ठीक है। सो जितने भी फ्यूचर में आगे जो भी करना चाहते हो, पढ़ाई करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, ईच एंड एवरीथिंग। फीस कितना लगेगा, तो जनरल वालों के लिए मेल फीमेल थर्ड जेंडर 500 400 300 रुपया, ST SC OBC A OBC B EWS PWB TFW 400 300 200 रुपया आपका लगेगा फीस इसका। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये पूरा डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा, सिलेबस सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जैसे पहले था वैसे ही है। तो 27/4/2025 संडे को एग्जाम होगा, 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा, दूसरा पेपर क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का। मैथ्स के पेपर होंगे 11 बजे से 1 बजे तक, 2 घंटे का। फिजिक्स केमिस्ट्री का होगा आपका 2 घंटे का, 2 बजे से लेके 4 बजे तक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर ये बता दो, और नेगेटिव मार्किंग है क्या वो भी बताऊंगा आपको। सो मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन होगा कैटेगरी ए में, इधर होगा 15 क्वेश्चन, इधर होगा 10 क्वेश्चन। कितने होंगे, 75 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। फिजिक्स में होगा 40, केमिस्ट्री होगा 40, कितने मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स। 200 टोटल मार्क्स का पेपर होगा। मैथ्स का काफी अच्छा वेटेज रहता है। अब यहाँ पर एक आंसर क्वेश्चन आपको आंसर देता हूं मैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका बताओ, किताबें बताओ। देखो किताबें वही फॉलो करना है जो JEE मेंस के लिए आप फॉलो कर रहे हो, बट WBG का एक प्रीवियस ईयर किताब जरूर बाय करना है आपको, मैथमेटिक्स का एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का कंबाइन मिल जाए, अच्छी बात है। ये कहाँ मिल जाएगा, मैं आपको देखोगे आप यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा वहां पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाल दूंगा, उधर से जाके आप क्या कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, मार्केट में जाके बाय कर सकते हो। मैं जो अच्छा किताब मेरे को लगेगा वो मैं डाल दूंगा, सो दैट डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। ये फीस वाला बता चुका हूं, होपफुली आपको ऑलरेडी आप देख चुके हैं। सो नेगेटिव मार्किंग देखो, तो पहले कैटेगरी में क्या हो जाएगा, 1 नंबर है क्वेश्चन है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी कैटेगरी में 2 नंबर है क्वेश्चन है, 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन परसेंटेज में वही है 25% नेगेटिव मार्किंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 में क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और उसमें पार्शियली करेक्ट आंसर में क्या है और कम्बिनेशन में क्या है, तो आपको ये चीजें आपको मिलेगा इस चीज में, मतलब मार्क्स उसके हिसाब से मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, GMR क्या होता है, जनरल मेरिट रैंक, इसको याद रखना। और PMR क्या होता है, फार्मेसी मेरिट रैंक, इसको याद रखना, ये बिकॉज आगे काम आएगा। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ कहानी। अच्छा, एज लिमिट देखो, मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 17 साल मिनिमम होना चाहिए। एंड डिग्री लेवल मेरिन के लिए एंड अच्छा 17 साल होना चाहिए आपके पास, और कैंडिडेट्स 12 पास होना चाहिए, तभी ये लिया जाएगा। और कौन कौन से बोर्ड से वो दिखा दूंगा आपको मैं। होपफुली आप उसी बोर्ड से पढ़े होंगे, CBSE वगैरह बोर्ड से पढ़ते हैं, या फिर वेस्ट बंगाल से पढ़ते हैं, या फिर आसपास जो बच्चे हैं झारखंड से, पंजाब बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, वो एलिजिबल है, मैंने देखा था। कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए, 45% मिनिमम चाहिए एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी वाइज भी कुछ चीजें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप आ जाओ, कहाँ पर आ जाएंगे, किसके लिए आ जाएंगे अपन, इसके लिए आ जाएंगे डोमिसाइल वेरिफिकेशन होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये पढ़ने की बता रही, मैं बता दूंगा आपको। कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, 60% आपके पास मार्क्स होना चाहिए। और सबसे पहले ज़्यादा बच्चे आप पूछते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का बताओ सर, 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आपको एडमिशन चाहिए बीटेक में, मिनिमम 60%। अब इसमें डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट है क्या, यस डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको
जो मैं आपको बता रहा था, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर कुछ और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके पास जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, सीट मैट्रिक्स अभी आया नहीं है, आएगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई बाहर के बच्चों को एलिजिबल करेंगे, क्या एलिजिबल करते हैं। देखो प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं सब में आप एलिजिबल हो, और अगर आपको एडमिशन लेना है जादवपुर यूनिवर्सिटी में 10% सीट्स का मिलता है। देखो और एक बात, जो JEE मेंस से भी अप टू 10% सीट्स एडमिशन ले सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में, सरकारी में नहीं मिलेगा। सरकारी में एडमिशन WB JEE से ही होगा आपका। 10% सीट्स जनरल का जो है वो बाहर वाले बच्चों को एलिजिबल करवाते हैं जादवपुर में, खाली सिर्फ 10% है ना, उसमें भी चांस कम रहता है होने का। ये आपका है एडमिशन लेने के लिए, जो इसका मैंने पढ़ा था, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गया यहाँ पर। एंड डोमिसाइल वाला जो कहानी है ये तो ऑलरेडी फीस वाला बता चुका हूँ आपको, 2-3 बार आ रहा है फीस। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, शायद वो ये वाला होगा, पता नहीं, अब मैंने देखा नहीं उस चीज़ को। एडमिशन का तो यहाँ पर कहानी होगा। तो यहाँ पर चलते हैं अपन, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस, ये ब्रांचेस है, ये सारे ब्रांचेस आपका WB JEE के अंडर आता है सारे ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इसमें चलेंगे अपन जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, आप देख पा रहे हैं, ये मैथ्स का पूरा सिलेबस है आपका। यहाँ पर एक टिप दूंगा, आपको समझ में आएगा। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना है तो कंसेप्ट क्लियर होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा काम करना होता है जिसमें काफ़ी टाइम जाता है, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, आंसर देख के नहीं, उतने अच्छे आपका रैंक आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये खाली इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एनी एग्ज़ाम, फॉर एनी एग्ज़ाम यू विल अपीयर माय डियर, ये चीज़ होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिक्स का सिलेबस है, ये फिजिक्स का सिलेबस देखोगे जो 11-12 का, पूरा कहानी 11-12 का है। फिर हमारे पास ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, देखो यहाँ तक फिजिक्स का सिलेबस आ गया। फिर हमारे पास केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए, पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर है। फिर से 11-12 वाला सिलेबस ही है, टेपा CBSE बोर्ड वाला का सिलेबस ही मिल जाता है यहाँ पर। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन है, और कुछ इसमें कहाँ कहाँ सेंटर होगा आप देख लीजिए, ये सेंटर आपको मिल जाएगा। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये सारे सेंटर्स हैं। अदर स्टेट्स में आसाम में सिलचर में होगा, और त्रिपुरा अगरतला में सेंटर होगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ तो नहीं है भाई। अच्छा, डिफेंस पर्सनल के कुछ क्या है ना, सीट्स क्या होता है आपका, बोल सकते हो उसमें रिजर्वेशन रहता है। तो ये सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स बेसिकली रिजर्वेशन में है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप देखेंगे। और इसमें आपका यूनिवर्सिटीज़ भी है, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में आता है, वर्धमान यूनिवर्सिटी वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में आता है, ठीक है। और बाकी ये सारे आपके बोर्ड्स हैं जिनसे क्या है आपके 12th क्लास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस WBG में बैठने के लिए। कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था कहाँ पर, बेसिकली इनका ये वेबसाइट पर जाके मिल जाएगा आपको। ये टोल फ्री नंबर है, एक्सटेंशन 2 डालना है तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। ये कहानी था पूरा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। होपफुली आपको पूरा नॉलेज मिल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर है वो सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।